फ्राइडे गेम्स चेकआउट में इस वीक जानेंगे GTA 6 ट्रेलर के कुछ हिडन डिटेल्स, ट्रेलर का ही एक ऐसा एरर जिसे अभी तक देखा ही नहीं गया था, एल्डन रिंग गेम का अब तक का सबसे बड़ा DLC, कॉल ऑफ ड्यूटी ऑन गेम पास, PS5 Pro, Tencent का नया बैटल रॉयल गेम एंड मोबाइल के लिए कुछ नए गेम्स भी आ रहे हैं। इसी के साथ हम और भी इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाले हैं आज, तो इसी बात पर एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। GTA 6 के ट्रेलर 1 को रिलीज होकर अब 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन हर वीक इससे रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आती रहती है। जैसे एक फैन ने नोटिस किया कि अगर आप इस पार्ट को गौर से देखोगे तो आपको कुछ लोग एक ही जगह पर दिखाई देंगे एंड यहाँ पर कोई फायर रिलेटेड चीज हो रही है, पॉसिबली कोई वेंडर फास्ट फूड बेच रहा है। बट इस पर कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई आउटडोर हीटर हो सकता है, जो कि मायामी में देखने में काफी कॉमन है एंड इससे यही चीज समझ में आती है कि गेम का इमर्जन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, एज NPCs नॉर्मल के कंपैरिजन में कुछ और टास्क भी परफॉर्म कर पाएंगे। एक फैन ने तो ये भी स्पॉट कर लिया कि गेम में मौजूद होने वाले याचेस एंड बोर्ड्स के विंडोज में लगे ग्लासेस सी थ्रू होंगे, एज अगर आप नोटिस करोगे तो कैमरा इतनी दूर होने के बाद भी हम इस याच के इंटीरियर को नोटिस कर पा रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि शायद हम इन सारी बोर्ड्स एंड याच को अंदर से एक्सप्लोर कर पाएंगे, या फिर गेम के अंदर पैरेलैक्स इफेक्ट का यूज इतनी अच्छी तरीके से किया गया है कि हम दूर से ही बिल्डिंग्स एंड बाकी चीजों के इंटीरियर्स देख सकते हैं एंड ये सब गेम के लिए हाइप को और बढ़ा देता है। इवन इन गेम ग्राफिक्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूं एंड आपने भी देखा होगा कि ये बहुत ही रियल होंगे, लेकिन एक कंपैरिजन सामने आया है जिसमें हम 2023 में आए GTA 6 के इन गेम फुटेज के ट्रेलर एंड 2018 में आए फार क्राई 5 के CGI कट सीन के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं। जहां इस फार क्राई 5 के शॉट को खास तौर पर ट्रेलर के लिए बनाया गया था, वहीं पर इससे भी अच्छी क्वालिटी में सिमिलर शॉट हमें GTA 6 के इन गेम फुटेज वाले ट्रेलर में देखने मिलता है। एंड जब GTA 6 रिलीज होगा तब ये भी चांसेस हैं कि हमें गेम इससे भी ज्यादा रियल देखने मिले, क्योंकि रॉकस्टार के सारे गेम्स रिलीज होने के बाद ट्रेलर से बढ़िया ही दिखते हैं। अब ट्रेलर 1 आने के बाद कुछ लोग केवल सेकंड ट्रेलर के वेट में बैठे हैं, वहीं पर कुछ बहुत ही होशियार फैंस से रहा नहीं जा रहा और वो लोग फर्स्ट ट्रेलर में ही नेक्स्ट ट्रेलर की रिलीज डेट खोज रहे हैं एंड इन्हें आंसर मिला भी है इस बर्ड के ग्रुप से। तो इस फैन के अकॉर्डिंग इस शॉट में अपीयर हुए सारे बर्ड्स को काउंट किया जाए तो यहाँ पर आपको 6 बर्ड्स दिखेंगे, वहीं नेक्स्ट शॉट में यहाँ पर 10 बर्ड्स हैं, तो ये 6 बर्ड से हमें मिलता है जून एंड इन 10 बर्ड से अक्टूबर। एंड स्पेकुलेट ये भी किया जा रहा है कि GTA 6 का सेकंड ट्रेलर शायद 2024 के मिड में आ सकता है। तो क्या आपको भी लगता है कि GTA 6 का सेकंड ट्रेलर जून 2024 में आएगा? ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ अब GTA न्यूज असाइड बात करते हैं एल्डन रिंग की। तो जल्दी इसका एक नया DLC आने वाला है जिसका नाम होगा एल्डन रिंग शैडो ऑफ द अर्थ ट्री एंड ये इनके डेवलपर्स की तरफ से एल्डन रिंग में अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है। एल्डन रिंग के डायरेक्टर मिस्टर हिडेटाकी मियाजाकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये DLC गेम में बहुत कुछ नया लाने वाला है। सबसे पहले तो इस DLC की लोर लिखी है जॉर्ज R.R. मार्टिन ने, जिन्होंने अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर लिखी थी, जिस पर अडेप्ट करके गेम ऑफ थ्रोन्स बनाई गई है। ऊपर से इस अपडेट के साथ 10 से भी ज्यादा न्यू बॉसेस, 8 न्यू वेपन सिस्टम, एक पॉइजन फॉर्म एंड एक मेलनिया के लेवल का नया बॉस भी गेम में आ रहा है। तो यस, काफी कुछ है अपडेट में। बाकी ये DLC 21 जून को रिलीज किया जाएगा। मॉडर्स हर पल कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं एंड इस बार उनके कारण जो गेम हाईलाइट हो रहा है वो है साइबरपंक 2027। यस, एक ऑलरेडी ही काफी रियलिस्टिक गेम को कुछ मॉड्स की हेल्प से और भी ज्यादा रियलिस्टिक एंड अलाइव बनाया जा सकता है। रिसेंटली ही नेक्स्ट जेन ड्रीम नाम के एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर एक वीडियो पब्लिश की जिसमें उन्होंने साइबरपंक को बहुत ही रियलिस्टिक बॉडी कैम POV गेम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखने में ये किसी भी तरीके से साइबरपंक तो नहीं लग रहा, बल्कि ये ऐसा लग रहा है कि मानो कोई दूसरा ही गेम बना दिया गया। साइबरपंक को ये लोग प्रोवाइड करने के लिए नेक्स्ट जेन के ढेर सारे मॉड यूज किए गए हैं, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। बाकी अनरिकॉर्ड बॉडी कैम रीशेड एंड अनलॉक्ड FOV होने के कारण अब ये कुछ ज्यादा ही अनरिकॉर्ड से सिमिलर लग रहा है एंड सीनरी ज्यादा वाइट वॉश होने से इसमें वो साइबरपंक वाली बात नहीं रही। बाकी स्पाइडरमैन 2 के अनऑफिशियल PC पोर्ट का एक और वीडियो सामने आ चुका है और इसमें आप देख सकते हो कि गेम कितना स्मूथ लग रहा है और ये PS5 वाले वर्जन से कितना ज्यादा सिमिलर भी है। अभी तक तो इसे सोनी ने टेक डाउन नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं कि आखिर इसका क्या होता है। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज भी सोनी से ही रिलेटेड है, मोर लाइक प्लेस्टेशन से रिलेटेड, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले फ्राइडे गेम्स चेकआउट में बताया था कि PS5 अब अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। अब सोनी PS5 Pro पर फोकस करेगी। तो CNBC की तरफ से ये न्यूज निकल कर आई है कि 2024 के सेकेंड हाफ यानी कि जुलाई के बाद सोनी PS5 Pro को लॉन्च कर सकता है। हालांकि अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, लेकिन पूरे हिंट्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं एंड अनाउंसमेंट भी जल्द ही हो सकती है। नेक्स्ट PC गेमर्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज ये है कि कॉल ऑफ ड्यूटी का नया गेम रिलीज के पहले ही दिन गेम पास पर आ सकता है एंड ये कहना है खुद माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के CEO फिल स्पेंसर का। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि वो डियाब्लो 4 को सीधा गेम पास पर लॉन्च करेंगे, लेकिन वहीं पर कॉल ऑफ ड्यूटी के नए इंस्टॉलमेंट का भी गेम पास पर ही लॉन्च होना डेफिनेटली एक सरप्राइजिंग न्यूज था, क्योंकि कुछ समय पहले कॉल ऑफ ड्यूटी के डेवलपर
पर एक्टिविजन इस फैसले के अगेंस्ट थे। बाकी ये भी अच्छी बात है कि फाइनली पीसी प्लेयर्स को भी कॉल ऑफ ड्यूटी कम प्राइसेस में खेलने को मिलेगा। एंड फाइनली प्ले स्टेशन पोर्टल को भी हैक कर लिया गया, जिसके थ्रू अब गेमर्स केवल PPSS एमुलेटर का यूज करके सारे गेम्स को नेटिवली इस डिवाइस पर रन कर पाएंगे। अब प्ले स्टेशन पोर्टल एक रिमोट गेमिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप दूर रहकर अपने PS5 के थ्रू गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास PS5 नहीं है तो प्ले स्टेशन पोर्टल आपके किसी भी काम का नहीं है। तो कुछ लोगों ने प्ले स्टेशन पोर्टल को हैक कर लिया और अब इसमें PSP के भी गेम्स रन किए जा सकते हैं एम्यूलेटर की हेल्प से। एंड फाइनली ये प्ले स्टेशन पोर्टल का बढ़िया तरीके से यूज किया जा सकेगा। वॉरफ्रेम को लेकर काफी दिनों से न्यूज सामने आ रही थी कि इसके मोबाइल पोर्ट पर काम किया जा रहा है एंड आखिरकार अब इसे iOS डिवाइस पर खेला जा सकता है। तो वॉरफ्रेम अब मोबाइल iOS डिवाइसेस पर अवेलेबल है एंड ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि फिलहाल मोबाइल गेमिंग मार्केट पर BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर जैसे गेम्स अपनी पकड़ बना रखे हैं। पॉसिबली वॉरफ्रेम इस गेमिंग मार्केट में कुछ नए चेंजेस ला सकता है। ये बेसिकली एक फ्री टू प्ले एक्शन RPG 3D शूटर गेम है जो कि बहुत ही पॉपुलर है PC एंड कंसोल्स पर। बाकी रही बात इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो फिलहाल वो अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन सिंस गेम iOS पर आ ही चुका है तो एंड्रॉइड पर भी जल्दी आ जाएगा। सिमिलरली एक और हाई एंड PC गेम मोबाइल मार्केट में आने वाला है एंड इसे लेकर आ रहे हैं टेंसेंट, वही कंपनी जिन्होंने PUBG मोबाइल के साथ एक नई वेव क्रिएट कर दी थी। इस गेम का नाम है डेल्टा फोर्स हॉक ऑप्स एंड इसके ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हाल ही में टेंसेंट ने इसके PC बिल्ड के अल्फा वर्जन के कुछ इन गेम फुटेजेस रिलीज किए थे एंड ये तो साफ है कि ये गेम अभी के टाइम के PC गेम्स के बराबर का है। I mean, ये गेम कॉल ऑफ ड्यूटी से बहुत ही क्लोज लग रहा है। टेंसेंट इसके PC बिल्ड के साथ साइमल्टेनियसली मोबाइल पोर्ट पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने PUBG मोबाइल के साथ किया था, जहां पर उसके मोबाइल वर्जन को PC के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद किया गया था। बाकी गेम 2024 के लिए शेड्यूल्ड है एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसे मैं फ्राइडे गेम्स चेकआउट में ही कवर करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। नेक्स्ट, रेमेडी गेम्स ने इंस्टाग्राम पर इमेज शेयर की जहां एक वॉल पर मैक्स पेन का आर्टवर्क देखा जा सकता है एंड ये शायद गेम के लिए नया आर्ट भी हो सकता है। ये पॉसिबली हिंट है मैक्स पेन 1 एंड मैक्स पेन 2 के रीमेक्स का, क्योंकि रेमेडी इन दोनों ही गेम्स के रीमेक पर काम कर रहे हैं एंड इससे रिलेटेड न्यूज तो आप सभी ने देखी ही होगी। तो शायद ये एक पॉसिबल हिंट हो सकता है कि हमें इन रीमेक से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही देखने मिल सकती है। बाकी बात करते हैं इस वीक के फ्री गेम्स की, तो इस हफ्ते एपिक पर देखने मिलेगा सुपर मीट बॉय फॉरएवर एंड ये एक एक्शन प्लेटफॉर्मर गेम होगा। अगर आपने लिम्बो खेला है तो ये काफी कुछ उसके जैसा ही है। बाकी इस वीक आना तो फॉल आउट ट्रिलॉजी था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एपिक ने पलटी मार ली। बट GTA 6 की हाइप को बनाए रखने के लिए एंड पॉसिबल लीक से बचने के लिए रॉकस्टार ने GTA 6 के फर्स्ट ट्रेलर को बिना ज्यादा पॉलिश किए अपलोड कर दिया, ऐसा कुछ फैंस का मानना है। जिसमें वैसे तो आपको कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन इस फ्रेम में एक एरर साफ देखा जा सकता है। यहाँ के रोड के टेक्सचर्स में क्लिपिंग देखी जा सकती है, जहाँ पर लेन्स को डिवाइड करने वाली लाइन आगे से एकदम गायब हो जाती है। फैंस ने बताया कि ये ड्रॉ डिस्टेंस की वजह से हुआ है, क्योंकि किसी भी गेम में अगर आप हवा में बहुत ज्यादा ऊपर हो तो नीचे जो भी बिल्डिंग्स एंड कार्स हैं उन्हें लो पॉली मॉडल से रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि गेम को एक साथ बहुत सारी चीजें रेंडर ना करनी पड़े। क्योंकि रियल टाइम में एक साथ इतनी सारी चीजें रेंडर होने लग गई फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और गेम भी बहुत लैगी चलेगा। नेक्स्ट, GTA 6 के ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में भी पता चला है, जिसका स्टोरी में एक छोटा ही सही लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इसका नाम है शैंसी एंड ये शायद लूसिया की कोई फ्रेंड होगी। इसे पहली बार मेंशन किया गया था GTA 6 के लीड गेम प्लेज में एंड ट्रेलर में ये हमें स्ट्रीट टेकओवर वाले लाइव स्ट्रीम पर चैट करते हुए दिख सकती है, जिससे लगता है कि गेम में हो रही चीजें आपस में कनेक्टेड होने वाली। एंड बस इसी के साथ फ्राइडे गेम्स चेकआउट में इस वीक के लिए बस इतना ही। इनमें से अगर आपको कोई भी न्यूज पसंद आ गई हो तो लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि आप ऐसे ही गेमिंग न्यूज से अपडेटेड रह पाओ। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे।